लौट आए हैं फिर से विंटर क्लास की इस सेशन में। विंटर क्लासेस में ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 8 है, क्लास 10 और पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था, उसमें वॉइस नहीं थी। हालांकि मैंने एक ही पार्ट में बनाया था, लेकिन वॉइस नहीं थी हाफ से, इसलिए मुझे 2 पार्ट करने पड़ गए। मैंने लगभग सही जोड़ी से जितने भी फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के बनने हैं उस पार्ट में लगभग कंप्लीट है। सिर्फ चतुर्थांश जिसमें एंगल, कोण वाला जो कोण की वैल्यूज हो गई, या फिर चतुर्थांश में एंगल 90 पे है, 270 पे है, कैसे चेंज हो जाता है मान। सही जोड़ी में जितने भी फार्मूले आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, सब मैंने करा दिए हैं। पार्ट 2 में चतुर्थांश के लिए मैं आपको कवर करा देता हूं, जितने कम से कम समय में होगा वो करा दूंगा। विंटर क्लासेस पार्ट 2 विकल्प की तैयारी चल रही है अभी 30 नंबर के लिए, और 8वें चैप्टर तक हम लोग आखिर पहुंच ही गए हैं। दिसंबर आप लोगों का चलने लगा है और आज की 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर है, तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 को अभी निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए क्वाड्रेंट देख लीजिए, चतुर्थांश देख लीजिए कैसे इसमें एंगल, कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, कहाँ पे क्या है, सारी चीजें देखते हैं। ये 0 डिग्री है, यह 90 डिग्री होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, और यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और इसी पर जब एक राउंड पूरा हो जाता है तो 360 डिग्री हो जाता है। तो इस चतुर्थांश में, फर्स्ट चतुर्थांश में सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है, चाहे वो साइन थीटा की हो, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे वो कॉस थीटा हो, टैन थीटा हो, कॉट थीटा हो, सेक थीटा हो और कॉसेक थीटा हो, इसमें ये पूरे 6 के 6 थीटा पॉजिटिव होते हैं। अगर इस चतुर्थांश का रेंज बोला जाए तो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक होता है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए कि ये किस फर्स्ट चतुर्थांश में कॉन्सेप्ट क्या बनता है, तो 90 माइनस थीटा बनता है। अगर 90 में कुछ भी घटा दिया तो वो जिस चतुर्थांश में लाई करेगा एंगल, वो होगा फर्स्ट चतुर्थांश। और फर्स्ट चतुर्थांश में मैंने बोला है कि सारे ऑल मतलब सारे, सभी पॉजिटिव होते हैं, और इसकी रेंज है 0 से 90 डिग्री। सेकंड वाले में देखा गया है इसकी रेंज होती है 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, और ये सेकंड चतुर्थांश है। सेकंड चतुर्थांश है, इसमें पॉजिटिव कौन कौन होता है? तो अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो इसमें साइन थीटा पॉजिटिव होते हैं और कॉसेक थीटा भाई साहब पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो नेगेटिव में कौन कौन से आएंगे? साइन नेगेटिव में कॉस थीटा, नेगेटिव में टैन थीटा, नेगेटिव में कॉट थीटा और नेगेटिव में सेक थीटा। ये नेगेटिव थीटा रहेंगे। यहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट यूज होगा वो बताऊंगा मैं, अभी आप समझ लीजिए कि इसमें रेंज क्या क्या है। सेकंड चतुर्थांश है, सेकंड चतुर्थांश से रेंज कैसे बनेगी इसकी? अगर 90 में आपने कुछ जोड़ दिया, 90 प्लस थीटा कर दिया, तो ये बनेगा सेकंड चतुर्थांश। या फिर 180 में कुछ माइनस कर दिया तो सेकंड चतुर्थांश। इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉन्सेप्ट थीटा के साथ कहीं भी बनता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन में, तो उस वहां से ये पहचाना जाएगा सेकंड चतुर्थांश कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। आपको यहां समझ में आ रहा है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेंगे, और वही सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस, टैन, कॉट और सेक
भाई कॉस का अपोजिट सेक होता है, टेन का अपोजिट कॉट होता है, ये चारों यहां पर निगेटिव रहेंगे। थर्ड चतुर्थांश आता है, रेंज क्या होगी इसकी 180 डिग्री से 270 डिग्री, 180 डिग्री से 270 डिग्री। और ये थर्ड चतुर्थांश है, और थर्ड चतुर्थांश है तो आपको ये समझ में आएगा इसकी रेंज कैसे बनती होगी। 180 में अगर कुछ जोड़ दिया जाए तो थर्ड में एंगल आएगा, या फिर 270 में कुछ घटा दिया जाए तो भी थर्ड में एंगल आएगा। इसमें कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होता है, तो अगर इसमें देखा जाए, इसमें tan थीटा पॉजिटिव और tan का अपोजिट कॉट ये भी पॉजिटिव। और नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव की बात करेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा, इसमें से ये चार नेगेटिव रहेंगे। अगर कोई भी एंगल साइन के साथ 180 प्लस थीटा है या फिर 270 माइनस थीटा है तो वो माइनस में आएगा। कैसे आएगा, यूज करेंगे तो समझ में आएगा। आप अभी इसमें ये क्वाड्रेंट समझ लीजिए कि किस तरह से क्वाड्रेंट को क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ चतुर्थांश है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 360, इसकी रेंज पहले 270 डिग्री से 360 डिग्री तक का रेंज होता है इसमें। इसी में कॉन्सेप्ट बनता है n इंटू 360 प्लस नहीं प्लस नहीं प्लस माइनस थीटा मान लीजिए। अगर प्लस वाला आता है तो इसमें चला जाता है, नहीं तो माइनस वाला रहेगा तो इसी में रहेगा। इसी में कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा हो जाता है इसी में, इसी फोर्थ क्वाड्रेंट। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव देखा जाए तो पॉजिटिव होते हैं कॉस थीटा और कॉस के उल्टा सेक थीटा, और नेगेटिव की बात की जाए तो साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। ये चार इसमें नेगेटिव होते हैं और ये पॉजिटिव होते हैं। इनका थीटा क्या बनता है, रिलेशन कैसे बनता है, तो थीटा बनता है 270 प्लस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट, या फिर 360 माइनस थीटा। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में एंगल लाई करेगा, और इस तरह से ये कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें अगर प्लस वाला आएगा तो प्लस यहां बनता है n इंटू 360, एक राउंड पूरा हो गया, और प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव रहते हैं। n इंटू 360 प्लस माइनस वाला इसी फोर्थ में रहेगा, माइनस वाला फोर्थ में रहेगा, और प्लस वाला जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे पॉजिटिव होते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड में आ जाता है, 180 माइनस थीटा सेकंड में, लेकिन 90 माइनस थीटा की जब बात करेंगे तो फर्स्ट में आएगा। क्लियर है ना, 0 डिग्री से ज्यादा और 90 से कम है तो वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहेगा। 90 से 180 के बीच में एंगल है तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में रहेगा। 180 से और 270 के बीच में है तो वह है थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा, और 270 डिग्री से 360 के बीच में एंगल है तो वह फोर्थ कोऑर्डिनेट में आएगा। कोऑर्डिनेट से डिसाइड हो जाता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर सेकंड फर्स्ट में है सारे पॉजिटिव, सेकंड में है तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी नेगेटिव रहेंगे। 180 से 270 के बीच में tan और cot ये पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। इसमें cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। तो आप लोगों को ये माइंड करना होगा। तो इस तरह से ये कोऑर्डिनेट है। इसमें एक हिंट पॉइंट याद करना, आपको पंच लाइन याद रख लेना है कि 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा चेंज हो जाता है। 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा चेंज हो जाता है। अगर थीटा चेंज होता है तो कौन किस में बदल जाता है, अगर थीटा चेंज होता है तो कौन किस में बदल जाता है, यह देख लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी जगह यहाँ पर बना करके मैं बता दे रहा हूं। इसका पार्ट यहाँ पर है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में थीटा चेंज हो जाते
हैं। और इसके आगे जो लिखना है कौन किस में चेंज होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा में, दोनों तरफ तीर लगी है मतलब कॉस होगा तो साइन में, साइन है तो कॉस में। टेन थीटा कॉट थीटा मतलब कॉट टेन में, टेन कॉट में। सेक थीटा कॉसेक थीटा में मतलब कॉसेक सेक में चला जाता है, सेक कॉसेक में चला जाता है। ये आपस में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है मैं आपको कंफर्म कराऊंगा। सबसे पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आपके स्कूल में समझाया गया है कि नहीं मैं नहीं जानता, आपकी कोचिंग में समझाया गया है कि नहीं मैं नहीं जानता, आपको समझ में आया है कि नहीं वहां पर नहीं जानता, लेकिन आप यहाँ समझ लीजिए, आप यहाँ समझ लीजिए, सीख लीजिए। अगर आपका कोचिंग में पैसा लग गया नहीं समझ पाए तो भी आपका प्रॉफिट, नहीं लगा देख रहे हो सीख रहे हो तो भी प्रॉफिट। कंप्लीट है? अगर आपका कंप्लीट है तो मैं फोर्थ वाले को हटा देता हूँ। फोर्थ वाले की ये कुछ चीजें हटा देता हूँ और यहीं पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। यहीं पे हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं। आपको 0 से लेकर के 90 तक के मान पता होने चाहिए। ठीक है, मान लो मैं निकालता हूँ साइन 120 का मान, मुझे नहीं पता है साइन 120 का मान। ठीक है, आपको भी नहीं पता साइन 120 का मान, तो आप कुछ लड़के का दिमाग चला कि सर मैं इसे 90 प्लस 30 लिख देता हूँ, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग चला साइन 180 माइनस कितना है 60 लिख देता हूँ। भाई सबको अलग। तो मैंने ये कहा कि 90 और 270 मान चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ 90 मेरे को दिख गया, क्योंकि दिखेगा तभी इसी तरह से दिखेगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा, या फिर दिखेगा आपको 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा, इसी रूप में ही लिखना होगा। या फिर दिखेगा 360 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। यहां दिखा तो मैंने कहा कि साइन तो कॉस में बदल जाता है, लेकिन आप ये सबसे पहले पता करें कि 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में है, बोले सेकंड में है। सेकंड में कौन पॉजिटिव, बोले साइन पॉजिटिव, कॉसेक पॉजिटिव, यहां साइन है मतलब पॉजिटिव का चिन्ह आएगा। फिर 90 आ गया तो 90 के लिए मैंने बोला साइन कॉस में चला जाता है, तो यहां लिख दीजिए कॉस और कॉस 30। अब cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान अगर होता है चेक करेंगे तो √3/2। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। अगर इससे चेक किया जाए 180 माइनस थीटा, यहां 90 270 नहीं आया तो साइन है थीटा, 180 माइनस थीटा है सेकंड चतुर्थांश था, सेकंड है, और सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होते, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन है तो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव का साइन हो गया, ये क्लियर हो गया। और 180 माइनस थीटा है तो थीटा चेंज होता नहीं है तो साइन रहेगा साइन 60, और साइन 60 का मान होता है √3/2, तो दोनों के मान ये सेम आ रहे हैं। कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, टेबल उसमें बनी हुई है, और संजय अध्ययन में भी मैंने टेबल बना करके दी हुई है। संजय अध्ययन में तो मैंने 0 से लेकर के 360 तक के मान सारे दे दिए हैं। लेकिन लोगों ने लिया ही नहीं। क्यों नहीं लिया है, अभी उनको पता ही नहीं है प्रॉफिट क्या होता है। वही रटा रटाया ज्ञान सब ले रहे हैं, वही तुम भी ले रहे हो। वही स्कूल में पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ा दिए होंगे ना। त्रैमासिक और द्विमासिक में नंबर देख लेना अपने कितने आए। झुकेगा नहीं साला, अच्छा ज्ञान तो लेना ही नहीं है। चलिए, तो इस तरह से चतुर्थांश का यूज करना होता है। अगर अगर मैं यहाँ पर ये बोलूं कि 10 150 का मान बताना है, तो आपने लिखा 10 180 माइनस 30, एक तो ये लिख दिया, या फिर किसी ने लिखा है 10 90 प्लस 60, 90 प्लस 60। अगर मैं इससे कहूंगा तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश जाएगा, और सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहां पास तो tan है मतलब निगेटिव का साइन आएगा, और 90 में 90 आने पर थीटा बदल जाता है, tan कॉट में चेंज हो जाता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा कॉट थीटा, और कॉट 60 का मान होता है 1/√3। कॉट 60 का मान होता है 1/√3, तो -1/√3 आ जाए।
अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है धीरे धीरे आने लगेगा, आप लोग माइंड करते चलिए। चलिए मैं इसे मिटा करके आप लोगों को एंगल कॉन्सेप्ट बता देता हूं। ये इससे चतुर्थांश से पता चलता है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। 90 है तो क्या हो जाता है, 90 और 270 आने पर मान चेंज हो जाते हैं। देखिए वीडियो एक बार रिकॉर्ड हो चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैं दोबारा उसी चीज को पढ़ाने में या तो बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा या तो फिर थोड़ी बहुत चीजें लैप हो जाएंगी। तो लैप तो नहीं होने दूंगा, लेकिन उस तरह तो नहीं बता पाऊंगा जिस तरह से पहले फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड किया था। ठीक है, फिर भी मैं सारी चीजें बताने का आपको प्रयास कर रहा हूं। तो वहां पर सही जोड़ी के लिए हम लोग जो सीख रहे थे उनमें से कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे लिखा रहता है साइन 90 प्लस थीटा। तो आप समझ गए 90 270 में मान चेंज हो जाते हैं, साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, तो यहां हो जाएगा कॉस थीटा। अब 90 प्लस थीटा था, सेकंड चतुर्थांश है, साइन के लिए पॉजिटिव होता है। एक जगह लिखा हुआ है सेक 90 प्लस थीटा। अब सेक 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि सेक 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, मतलब ये हुआ कि इसके लिए तो नेगेटिव होगा, क्योंकि सेक टेन कॉस और कॉट ये नेगेटिव होते हैं सेकंड में। और सेक बदल भी जाएगा, क्यों, क्योंकि 90 है और 90 के लिए सेक बदल जाता है कॉसेक में, कॉसेक थीटा। तो ये आपको सही जोड़ी में जहां भी दिखेगा वो आपको मैच कराना पड़ेगा सेक 90 प्लस थीटा को। क्लियर ना? तो इस तरह की चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। तो 90 270 के लिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद होने चाहिए। मान लो वहां कहीं लिखा हुआ है कॉस 270 प्लस थीटा, आपको समझ में आ रहा है कि थीटा चेंज करेगा किसमें, कॉस बदलेगा साइन में। अब 270 प्लस थीटा है, 270 प्लस थीटा है, फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगा। 270 पर थीटा चेंज होता है, कॉस बदल जाएगा साइन में, साइन थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमें माइनस और प्लस के लिए कोऑर्डिनेट आपको याद रखने होंगे, इसलिए मैंने उसे पहले बताया। साइन जीरो की वैल्यू जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू एक, कॉस 90 की वैल्यू, कॉस 90 की वैल्यू जीरो और साइन 90 की वैल्यू एक, और टेन 45 का मान एक, और कॉट 45 का मान एक, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 हो गया, टेन 45 से। तो इस तरह के ये जो थीटे के जो मान मैं यहां रख रहा हूं, यहां पर लिखा हूं अभी, ये डायरेक्ट टू द पॉइंट आएंगे आपके सही जोड़ी में, डायरेक्ट टू द पॉइंट। साइन जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस 90 साइन 90, टेन 45 कॉट 45 साइन 45 कॉस 45 टेन 30 या फिर टेन 60 भी √3, टेन 60 भी √3। तो ये आपके माइंड में चीजें याद होनी चाहिए टू द पॉइंट, क्योंकि सही जोड़ी में लगभग ऐसा ही आएगा, क्योंकि फार्मूले जो आने होंगे तो फार्मूले तो मैंने करा दिए फर्स्ट पार्ट में, अभी चल रहा है सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट में क्वाड्रेंट रह गया था, क्वाड्रेंट रह गया था और ये मान रह गए थे सारणी के, तो वो मैं बता रहा हूं आपको। 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब जो कहीं लिखा हुआ है साइन 90 प्लस 90 माइनस थीटा, लो आपको पता है 90 आ गया है, मान चेंज होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में। फर्स्ट चतुर्थांश है, सारे पॉजिटिव रहते हैं, कॉस थीटा, यहाँ लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, बदल जाएगा, टेन बदल जाएगा कॉट में, थीटा डायरेक्ट। 90 माइनस थीटा है, फर्स्ट चतुर्थांश सारे पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉसेक 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, आपको समझ में आ रहा है
90 में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा फर्स्ट तो सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक बात है। कॉसेक बदल गया सेक में क्योंकि 90 था, कॉसेक सेक थीटा। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेंट का यूज करते हुए माइनस प्लस को एलिमिनेट करेंगे और सीधे सॉल्व करेंगे। ये हो गए कुछ मान जो ये सारणी में, ये सही जोड़ी में आने, इसलिए मैंने लिख दिया है। पूरी सारणी अभी बनाता हूँ 0 से लेकर के 90 तक की पूरी सारणी बना करके दिखा रहा हूँ। बाकी संख्या अध्ययन में तो मैंने 360 तक का लिख दिया है। अगर आपने 11वीं पढ़ा दे धोखे से और आप अच्छे से नहीं पढ़ के गए हैं तो आपके साथ ना क्या क्या हो जाएगा आप समझ जाएंगे। चाहे सरकारी सीएम राज में पढ़िए, चाहे एमएलबी में पढ़िए, और चाहे जहां जहां पढ़ना, कोचिंग दे करके पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी कॉन्सेप्ट आपके ठीक से क्लियर नहीं होंगे, फिर यही आपकी हालत होगी कि आप रिजल्ट बड़ा अच्छा बनाएंगे, तो मुझे पता है। रिजल्ट अच्छा बना भी लिए तो भी आपको डाउट खुद रहा करेगा कि मैं ही पढ़ के आ गया हूँ, मेरे से नहीं बनता है। देखो, अगर आपसे बनता है, किसी ने अच्छे से सीख रखा है, वो सिखा सकता है, वो पढ़ा सकता है। अगर आपसे पढ़ाते नहीं बन रहा मतलब आपने नहीं सीखा है, दिमाग में रख लीजिए। पढ़ो इतना कि पढ़ा सको। शिक्षा जागरूकता अभियान चल रहा है, उसी के तहत सब कर रहे हैं। इधर हो जाएगा थीटा, इधर हो जाएगा त्रिकोणमिति अनुपात। जीरो, 30, 45, 60, 90। 1, 2, 3, 4, 5, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। क्लियर बा? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये दिस इज द एक्स्ट्रा। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब क्या है कि अब मान कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैं पूरी टेबल बता दे रहा हूं। बाकी जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने लिख दिया है। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, √3/2, साइन 90 1 हो गया। अब ये सेम रहेगा। पहली लाइन अगर क्लियर है, कॉस साइन का उल्टा होता है। देखिए, कॉस 0 कॉस थीटा था, कॉस 0 आएगा, कॉस 0 की वैल्यू 1, वहां से इधर चलेंगे। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 √2, कॉस 60 1/2 और ये 0। tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3/2 और ये हो जाएगा tan 90 अपरिभाषित, अपरिभाषित या इनफाइनाइट बोलते हैं। कॉट 90, कॉट 0 से शुरू होगा, 90 के बराबर जाएगा tan के अपरिभाषित, या फिर इनफाइनाइट बोलते हैं, ऐसे कुछ सिंबल भी बना रहता है। कॉट 30 की वैल्यू कॉट 60 की होती है, √3 हो जाएगा, 45 पे 1 होता है, 60 पे √3 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। सेक थीटा, सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है, 1 का अपोजिट 1 ही होगा। सेक थीटा 30 के लिए 2/√3,
इसका कॉस का रूट दो, 1/√2 का अपोजिट 1/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 0/1 है, 1/0 जाएगा, ये इनफिनिट बनाएगा। इनफिनिट बनाएगा मतलब अपरिभाषित, अपरिभाषित। यही अपरिभाषित यहां हो जाएगा। अब इन दोनों को कौन से पीछे से आगे चलेगा, अपरिभाषित। फिर 2 यहाँ हो जाएगा, √2 यहाँ हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और 1 यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी टेबल बता दी। इस पूरी टेबल में मैं ब्लॉक कर रहा हूं उसे जो आपसे पेपर में पूछा जाए। साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू, टेन 45 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, और कॉस 90 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, और कॉस 0 की वैल्यू। कॉस 60 भी पूछा जा सकता है, मैं भी। ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, मान रखने के लिए बोल देगा, तो फिर रखना पड़ेगा आपको, है ना, आपको रखना पड़ेगा। हो सकता है बोल दे कि थीटा अगर 60 डिग्री है तो टेन टेन 60 बराबर पूछेगा, या फिर बोल देगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा का हल करिए, तो साइन थीटा मतलब साइन 60, कॉस थीटा मतलब कॉस 60। भाई वो तो कहीं भी सही जोड़ी, तो एक कॉन्सेप्ट है कि सही जोड़ी का आता है, इसलिए सही जोड़ी बताई है। कॉस 60, अब दो साइन 60 का मान √3/2, और कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान हम लोग बनता है नहीं भाई। यहाँ देखो ना, कॉस 60 का मान कितना है ना, देखो 1/2 लिखा हुआ। ऊपर वाले को सॉल्व करो, √3/2 गुणे 2/1, ये कट गया, √3 आ रहा है ना। अब साफ पता है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, और टेन 60 का मान देखो √3 है। तो इस तरह से जहां जहां ब्लॉक किया है, ये सही जोड़ी में आने वाले प्रश्न बन सकते हैं। 45 का मान क्लियर है, तो ये टेबल आपको अब याद होनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगर यहां तक याद है 90 तक, तो आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। तो ये हो गया एंगल वाला कॉन्सेप्ट। लगभग लगभग मैंने पूरे क्वेश्चनों का एनालिसिस करा दिया है, जिसमें जो प्रश्न मैंने उसमें छोड़े थे कि इस सन में ये वाले में ये पूछा गया है, वो वाले में वो पूछा, कॉस 0 की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू, या फिर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, तो वो फार्मूले से आएगा। बाकी लगभग लगभग मैंने आपको पूरा कराने की कोशिश करी है। और ट्रिग्नोमेट्री में लगभग 3 नंबर या 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। तो स्कोरिंग है, सीखना होगा, स्कोरिंग है, सीखना होगा। ओके, तो आपको इस चैप्टर में लगभग दोनों पार्ट कंप्लीट करा दिए मैंने। टेबल है, संजय धन के बारे में जो चर्चा कर रहा हूँ इस तरह से है कुछ, आप लोग देख लीजिए, है ना। इसमें मैंने लगभग देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के सारे जितने भी 11वीं 12वीं के जितने भी रिलेशन हैं सारे मैंने इसमें कवर कराए हैं विद डायग्राम। और ये टेबल है पूरी 360 तक की। और यहाँ देखिए पूरे ट्रिग्नोमेट्री में लाल बटे कक्का क्या होता है, कैसे होता है, सब समझाया है ना। और लगभग 8 पार्ट तक कंप्लीट है। कोई बोल रहा है सर मिलेगी कैसे, आप इसमें मैसेज करिए 73 89 40 74 65। किस सतना में किस स्कूल से हैं ये बताइए, और आप कहाँ मिल सकते हैं ये बताइए, आपको अध्ययन दी जाएगी। क्लियर है, तो आप कहीं भी रहिए, चाहे रैंगाव में है, दौराहरा, करसरा, इटमा, सिविल लाइन, सतना, धवारी, बस स्टैंड, कहाँ मिलेंगे आपको ये उपलब्ध कराई जाएगी। कांटेक्ट करना जरूरी है। क्यों करना जरूरी है, क्यों लेना जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ वही प्रश्न छाट कर निकाले गए हैं जो इस साल प्रश्न पेपर में आना है 2026 में। वही क्वेश्चन आने हैं, उन्हीं को देखते हुए ये पेपर बनाया गया है, ये सीट बनाई गई है। मैं आपको बता देता हूं, सारे क्वेश्चन फंसने की गारंटी है। नहीं फंसा तो कॉन्सेप्चुअल फंसेगा, वैल्यू चेंज रहेगी लेकिन क्वेश्चन वहीं से फिट होगा। तो आप लोगों को लेना चाहिए।
लेना नहीं लेना आपका काम है, सीखना है कि नहीं डिपेंड करता है। इसमें न खालिस्तान ने सही जोड़ी कुछ भी नहीं डाला, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट फार्मूले और फैक्ट डाल दिए। क्या, अगर मान लो कभी आपको रिवीजन करना है, किसी को पढ़ाना है, कहाँ से पढ़ेंगे, सारी चीजें ढूंढते भागते रहेंगे फार्मूले और मूले, सीधे इसमें आइए ना। ठीक है, इसमें मैंने पाठ 12 के ज्योमेट्री वाले हो या फिर क्षेत्रमिति के फार्मूले हो, सारे मैंने कवर करा के इसमें रख दिए। कहीं कुछ ढूंढना है नहीं, कहीं कुछ नहीं ढूंढना है। देखिए ना, बिग डायग्राम, कितनी भुजाएं, फलक क्या होता है, लंबाई, गोला, आयतन, वक्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सारी चीजें मैंने निकाल करके रख दी है। फिर क्वेश्चन तो अभी आएगा, इसका रिवीजन 3 जाएगा। इसमें क्यूआर कोड है ना, आप क्यूआर कोड इसमें स्कैन करिए, क्यूआर कोड सीधे स्कैन करिए, आपको इस यूट्यूब चैनल पे ले जाके खड़ा कर देगा जहां पे ये क्लासेस अपलोड होती हैं। तो आप सीधे इसको स्कैन करके डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब आगे मिलेंगे, जिस दिन भी क्लास लगेगी तो रिटर्न आएंगे। हो सकता है मे बी कि आज ही मैं रिकॉर्ड कर लूँ अगला चैप्टर 9। चैप्टर 9 छोटा रहेगा, छोटा रहेगा, मे बी कि जहां से एक या 2 ऑब्जेक्टिव बनना होगा, देख लेंगे उसे भी। मिलते हैं। विंटर सीरीज क्लास 10 विकल्प के लिए तैयार हो जाओ। संघर्ष की कहानी संजय के साथ।